प्यारे दोस्तों, राम राम, नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं सच आप तक। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियोस और फोटो वायरल होती रहती हैं। उनमें से कुछ ऐसी खबरें, ऐसी बात आपके सामने लेकर हम हाजिर होते हैं जो समाज के लिए एक क्रांतिकारी खबर सिद्ध होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल का नाम सच आप तक है और हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादातर जो समाज के लिए, जो इस देश के लिए, जो इंसानियत के लिए, जो मानवता के लिए जो काम किए जाते हैं, उनको हम आपके सामने रख सकें। और सिर्फ सामने रखने का मतलब ये नहीं कि वीडियो बनाई, फोटो बनाई, सोशल मीडिया पे अपलोड करी और बात ख़त्म। हमारा सरोकार इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे जो उद्देश्य हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे और उनके अंदर भी ऐसे कार्य करने की ललक पैदा हो। हम बात करें डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। पिछले दिनों उनके एक सत्संग के दौरान एक लड़की ने उठ करके उनसे बात करी। माइक लेकर के उस लड़की ने, उस बहन ने अपने घर की स्थिति के बारे में गुरुजी को बताया। उसने बताया कि गुरुजी, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, हम दूसरे के घर में रह रहे हैं, वहाँ पर भी जो है ब्याह का माहौल बना हुआ है, हमारे पास जो खुद का पक्का मकान नहीं है, जर्जर हालत में मकान है। तो इतना कहने की देर थी कि वही हुआ जो इतिहास में कभी हुआ नहीं। प्यारे दोस्तों, संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान ने अपने सेवादारों को तत्काल भेजा और सारा का सारा सामान भेजा, सेवादारों को भेजा और कहा कि इनका पक्का मकान बना करके तैयार कर दो। बिल्कुल वही हुआ। वो पूरा का पूरा परिवार, ज़रूरतमंद परिवार, डेरा सच्चा सौदा सिरसा में सत्संग सुनने के लिए गया हुआ था। इस लड़की ने, इस बहन ने पूजनीय गुरुजी को अपने घर के खस्ता हालात के बारे में जिक्र किया। तभी से इनका घर बनना शुरू हो गया। और जैसे ही ये वापस सत्संग सुन के अगले दिन अपने घर पे गए तो सेवादार लगे हुए थे। पीछे से आपने किसी के घर में चोरी होते हुए सुना होगा, किसी के घर में कोई नुकसान होते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने ऐसा सुना है कि कोई इंसान कहीं पे गया हुआ है और पीछे से कोई फरिश्ता आए और उनके पुराने घर में से जो उनका सामान है वो सारा का सारा निकाल दे और पुराने घर को ढह करके उसकी जगह पे नया मकान खड़ा कर दे? ऐसा कौन कर सकता है? ये कोई साधारण इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता है। कोई इंसान इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं, क्योंकि ये आम इंसान के बस की बात नहीं है, आम इंसान के कल्पना से परे की बात है। तो सोचिए, एक लड़की ने एक जिक्र महज किया एक संत के सामने और उस संत ने आश्वासन नहीं दिया, उस संत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, जवाब के रूप में पूरे का पूरा उसका महल बना करके खड़ा कर दिया। प्यारे दोस्तों, इंसानियत की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? आज के इस स्वार्थी युग में, आज के इस मतलबी संसार में क्या कोई अपना या कोई अपना रिश्तेदार, क्या कोई अपना यार दोस्त इतना बड़ा काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई कर सकता है तो डेरा सच्चा सौदा के सेवादार, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि ये काम ऐसा रोजाना करते रहते हैं। हर दिन ये कोई ना कोई काम ऐसा करने का बहाना ढूंढते हैं जिससे इंसानियत की सेवा हो सके। तो ये बात का सरोकार हमारा सीधा ये है कि वाकई में एक संत का क्या महत्व है। क्या एक संत सिर्फ इसलिए होता है कि वो समाज को शिक्षा दे सके, समाज को उपदेश दे सके, समाज को सत्संग के रूप में भजन सुना सके, या सिर्फ आध्यात्मिक बातें बता सके? लेकिन यहाँ पे संत का मतलब ही बदल जाता है। आपने बहुत सारे कथावाचकों को देखा होगा, टीवी पे भी, मोबाइल पे भी दिन भर आते रहते। उनके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादातर यही है कि किताब उठाई, धार्मिक भजन, धार्मिक ग्रंथ, श्लोक पढ़ करके सुनाए और काम खत्म। लेकिन एक पूर्ण संत क्या इनकी तरह कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि जिस संत ने इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे संसार को, पूरी मानवता को, पूरी कायनात को अपनी औलाद समझ लिया हो, अपने बच्चों जैसा समझ लिया हो, तो भला
उसके दिल को ये कैसे सहन हो सकता है कि उसके बच्चे किसी भी कष्ट में रहें। इसी प्रकार इसी संतों का परिचय देते हुए संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने इस बच्ची के मुंह से निकला कि हमारे पास मकान नहीं है, गिरने वाला है, तुरंत गुरुजी ने सेवादार भेज करके उनके मकान का निर्माण शुरू करा दिया। उसके बाद एक और खबर आई कि महाराष्ट्र के अनाथ आश्रमों में जितने भी बच्चे हैं, उनकी शिक्षा से लेकर के, उनकी पढ़ाई से लेकर के, उनके खान पान, रहन सहन, उनके जो भी उनकी पालन पोषण है, पूरा का पूरा खर्चा डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी उठाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये ग्राउंड लेवल पर इसका काम शुरू भी हो चुका है। पूजनीय गुरुजी ने इन सभी बच्चों को गोद लिया है और इनका पूरा का पूरा प्रबंध करने पे जुट गए हैं। एक और तीसरी बात और आपको बता दें, जो पंजाब के पटियाला में जो थैलीसीमिया के मरीज जो खून की कमी से जूझ रहे थे, तड़प रहे थे, उनके लिए पूजनीय गुरुजी ने हर महीने रक्त उपलब्ध कराने का संकल्प किया है और पूरी साध संगत के हाथ खड़े करवाए कि इस मानवता के कार्य में आप भी अपना सहयोग देंगे। और मौके पर मौजूद ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से करोड़ों की साध संगत ने हाथ खड़े करके अब इस पुण्य कार्य में अपनी सहमति जताई और ये आश्वासन दिया कि हाँ गुरुजी, हम भी इस पुनीत कार्य में आपके साथ हैं। तो ये होती है एक संतों की परिभाषा। सिर्फ किताब पढ़ देना, सिर्फ ज्ञान पेल देना, सिर्फ दूसरों को शिक्षा देना, ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है। संत खुद करके दिखाते हैं और अपना किए गए कार्य से अनुभव लेकर के फिर वो दूसरों के सामने उसका रिजल्ट बताते हैं। और तीसरा कार्य डेरा सच्चा सौदा द्वारा, वैसे तो हजारों कार्य इससे पहले किए जा सके हैं, उनका जिक्र हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन मौके पर जो अभी अभी कुछ दिनों पहले ही 2-3 कार्य ऐसे हुए हैं जिनका पूरी दुनिया में तहलका मचा है और पूरी इंसानियत खुश मिजाज हो उठी। इंसानियत की एक आस जगी कि हाँ, इस स्वार्थ के युग में, इस घोर कलयुग के युग में कोई है जो इंसानियत की आस लिए बैठा है, जो इंसानियत की अलख जगाने के लिए बैठा है। तो डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने उन सभी बच्चों को गोद लिया जो अनाथ आश्रमों में रहते हैं। उनकी पढ़ाई से लेकर के जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तब तक का जिम्मा अपने कंधों पे लिया है। उनका सारा का सारा खर्च पूजनीय गुरु जी उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? क्योंकि सिर्फ गुरु नहीं है, साध संगत इनको गुरु जी को पिताजी कहते हैं। पिताजी कहती सारी साध संगत, सारी जितने भी श्रद्धालु है, अनुयायी है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि सिर्फ पिताजी कहलवाया और आगे बढ़ चले, ये संतों का काम नहीं होता है। संत इस पूरे कायनात को, पूरी सृष्टि को अपनी औलाद के तरह समझते हैं और इसका भला करने के लिए पल पल प्रयत्न करते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अन्य दोस्तों के सामने बताएं कि डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा मानवता के लिए कितने क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात कुछ लोगों के विरोधाभास में आ सकती है, कुछ लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इंसानियत का कार्य अगर कोई भी करता है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसका सपोर्ट करें। हमारा फर्ज ये नहीं बनता कि हम साथ देने की बजाय उसका विरोध करें। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अच्छा काम कोई करता तो उसका सपोर्ट हमें जरूर करना चाहिए। तो ये कार्य तो इतना जबरदस्त कार्य है कि किसी ने इसकी कल्पना नहीं करी होगी कि अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके परिजन नहीं है, जिनको ये भी पता नहीं है कि हम कहाँ के हैं, कौन हमारा भाई है, कौन हमारा बहन है, कौन हमारा माँ बाप है, उनको सभी बच्चों को पूजनीय गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने गोद ले लिया और उनकी पढ़ाई से लेकर के शादी तक का पूरा जिम्मा उठा लिया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बेमिसाल बात है और बहुत बड़ी बात है। और इस कार्य के लिए हम पूजनीय गुरु जी को सैल्यूट करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि ऐसे संत, ऐसे फरिश्ते, ऐसे महान संत हमारे भारतवर्ष में मौजूद हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है। जो देश के साथ हर प्रकार की संकट की घड़ी में
खड़े होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।